वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने कन्वर्सेशन टॉपिक लिया था, जिसमें हमने ओपन क्वेश्चन एंड क्लोज क्वेश्चंस का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टाइप्स है कन्वर्सेशन के, ठीक है, तो जो उसमें के एक है आपका टेलीफोन कन्वर्सेशन, ठीक है, तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ द टेलीफोन कन्वर्सेशन। टेलीफोन कन्वर्सेशन है क्या? So we can define a telephone conversation as an exchange of information between two person over the telephone। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है, मीन्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू persons over the phone or the telephone, so that is a telephonic conversation. This is not a face to face conversation, rather a person to person conversation where nobody sees other but hears each other and interact instantly। ठीक है, तो इस कन्वर्सेशन में क्या है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन नहीं है, ठीक है, मीन्स पर्सन टू पर्सन कन्वर्सेशन है, ओनली वॉइस कन्वर्सेशन इज़ देयर। ठीक है, वीडियो कॉलिंग का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वीडियो कॉलिंग अलग है, ठीक है। तो इसमें जो कन्वर्सेशन होगा वो रियल टाइम में होगा, मीन्स अगर सपोज़ ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ठीक है, तो सेंडर जो भी मीन्स टॉक करेगा वो रियल टाइम में रिसीवर को सुनाई देगा, रिसीवर जो भी रिस्पॉन्स देगा सेंडर को वो रियल टाइम में वहाँ पे सुनाई देगा, लाइक दैट। ठीक है, इसको फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट यार आपको कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क है, उसमें स्टडी है इसका। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, सेंडर एंड रिसीवर एट ए टाइम मैसेज सेंड कर सकते हैं एंड रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। So the telephonic conversation is the most effective when the distance is larger and the time is great factor। ठीक है, तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इफेक्टिव कहाँ है, where the distance is long and time is a greater factor। So in that case we can make a telephonic conversation। So that is the basic of telephonic conversation। Then next point is make a effective telephone calls। ठीक है, तो किस तरह से हम एक इफ़ेक्टिव टेलीफोन कॉल कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो जो मेन पॉइंट्स है वो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं इस पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट है मेक श्योर अबाउट द नंबर एंड द डायल इज़ करेक्टली। ठीक है, जिसका नंबर आप डायल कर रहे हो वो सबसे पहले करेक्ट होना चाहिए, मीन्स रॉन्ग नंबर डायल करोगे तो रॉन्ग पर्सन को कॉल चला जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो पॉइंट है मेन। सेकंड, गिव द कॉल रिसीवर इनफ टाइम टू आंसर द कॉल अप टू 10 रिंग। ठीक है, मीन्स आपको वेट करना है जब तक रिसीवर कॉल रिसीव नहीं करता है। तो नियर अबाउट जो लैंडलाइन फ़ोन्स है उसमें 10 रिंग्स तक का टाइम होता है, उसके बाद अगर रिसीवर ने कॉल रिसीव नहीं किया तो फिर वो कट हो जाता है। ठीक है, स्माइल एंड प्रोवाइड द डिटेल्स अबाउट योर आइडेंटिटी लाइक नेम, कंपनी एंड डिपार्टमेंट। अगर आप कोई कंपनी से कॉल कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको आपकी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो ही रिसीवर को पता चलेगा टेलीफोन पे कौन बात कर रहा है, कौन से कंपनी से, कौन से डिपार्टमेंट से, नेम, ठीक है, एक्सेट्रा। देन आइडेंटिफाई क्लियरली द पर्सन यू वांट टू टॉक टू। मीन्स आपने जो कॉल लगाया तो आप जो रिसीवर है तो उसका भी आप नेम एंड किससे बात कर रहे हो आप, ठीक है, तो उसका नेम आप पूछ सकते हो क्लियरली। देन शेयर ग्रीटिंग एंड प्रोवाइड द रीजन्स ऑफ योर कॉलिंग। आपने कॉल क्यों किया है, ठीक है, तो उसका आप रीज़न वहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, बी केयरफुल एंड कॉन्ट्रस्ट व्हेन द डिलीवरिंग द मैसेज एंड ट्राई टू श्योर दैट द रिसीवर अंडरस्टैंड यू। तो आप जो भी मैसेज पास कर रहे हो, जिसके लिए आपने कॉल किया है, ठीक है, तो वो रिसीवर को क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए। ठीक है, and be patient when calling with the problem, you are explain the reason several times to make your counterpart understanding the difficulty, and then give the complete information to your listener if you want to call you back। ठीक है, तो ये सब कुछ मेन पॉइंट्स है, ठीक है, रिगार्डिंग द इफ़ेक्टिव टेलीफोन कन्वर्सेशन। ठीक है, जो जनरल डे टू डे लाइफ में हम कॉल्स करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये सब पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए, लाइक दैट। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन।
So the first point is the use of telephone has increased exponentially since its invention because it's provided an easy and convenient way to overcome the two principal barriers to the communication, time and distance. ठीक है, तो जब से इन्वेंशन हुआ टेलीफोन का या टेलीफोनिक कम्युनिकेशन का, ठीक है, तो तब से ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज ही होते जा रहा है ग्राफ. ठीक है, मीन्स मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ द telephones or the smartphones for the communication purpose because it is easy and convenient way to overcome the two principal barriers. मीन्स दो बैरियर्स, एक तो टाइम एंड डिस्टेंस. ठीक है, अगर सेकंड पर्सन जो है वो अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे मीन्स वहाँ पे स्टे करता है, रहता है, तो बेटर वे आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से उसके टच में रह सकते हो, लाइक दैट. ठीक है, तो ये दो जो टाइम एंड डिस्टेंस बैरियर है, इसको कम करने के लिए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन एक बेस्ट ऑप्शन है. ठीक है, सेकंड, then also in addition to ease which overcomes the barriers of time and distance, the telephone provides many of the advantages of other forms oral communication. ठीक है, तो टेलीफोन में जो कम्युनिकेशन होता है वो ओरल कम्युनिकेशन टाइप है. ठीक है, बिकॉज टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इज़ द फॉर्म ऑफ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन. ठीक है, मीन्स जैसे आपने डिस्कस किया कि ये लाइव कन्वर्सेशन है टेलीफोनिक, मीन्स सेंडर जो भी बात करेगा वो रिसीवर को सुनाई देगा रियल टाइम में. रिसीवर से जो भी फीडबैक या रिस्पॉन्स आएगा वो सेंडर को यहाँ पे सुनाई देगा. ठीक है, मीन्स दैट्स व्हाई इट इज़ अ सिंक्रोनस, मीन्स दोनों में सिंक्रोनाइजेशन है, जो कॉल कर रहा है और जो कॉल वहाँ पे रिसीव कर रहा है, दोनों में. ठीक है, तो ये मेन दो एडवांटेजेस है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के. There are also limitation or the disadvantages of this telephonic conversation. First one जो है वो because of its oral communication, agreements reached by telephone usually required a written follow up to provide the record of agreement. ठीक है, तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो ओरल कम्युनिकेशन है. ठीक है, तो इसमें हम कुछ एग्रीमेंट्स अगर हमें कुछ साइन अप करना तो ये ओरल कम्युनिकेशन पे वैलिड नहीं होंगे. ठीक है, तो इसका हमें रिटर्न में प्रूफ चाहिए, मीन्स रिटर्न शुड बी प्रोवाइड टू रिकॉर्ड अ एग्रीमेंट. ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्किंग हैव ग्रोन अप विद द टेलीफोन्स एंड लर्न टू यूज देम इन मच वे वी लर्न द ऑर्डर ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. ठीक है, तो ये एक मेन डिसएडवांटेज है उसका. कोर्सेज इन टेलीफोन equity were common in 1960s and 70s but have funded for site of telephone usage become increasingly universal. ठीक है, तो 60 एंड 70s में टेलीफोन जो थे वो मीन्स डेवलप हुए. ठीक है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, एंड उसके बाद ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है उसका यूसेज. ओके, सो दीज आर द main disadvantages of this telephonic conversation. Next topic is ability of good communicator. ठीक है, मीन्स हाउ कैन यू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर. ठीक है, तो एक गुड कम्युनिकेटर आप किस तरह से बन सकते हो, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं. सो फर्स्ट इज इन वर्क प्लेस, मीन्स इन योर वर्क प्लेस मीन्स ऑफिस. Okay, the critical conversation do not just take place between shareholders and CEO. They are happening all the time at every level, and it is the responsibility of independent HR professional and line manager to handle them correctly. ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. अगर कन्वर्सेशन होता है शेयर होल्डर्स जिन्होंने शेयर्स लिए कंपनी के या कोई बैंक के, ठीक है, कंपनी का जो सीईओ या बैंक का सीईओ है या एमडी है, ठीक है, उनमें अगर कोई फॉर्मल टॉक चल रहा है, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एचआर प्रोफेशनल एंड लाइन मैनेजर्स की या सीनियर मैनेजर की टू हैंडल देम करेक्टली. सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर गुड कम्युनिकेटर. ठीक है, तो शेयर होल्डर्स एंड सीईओ में जो भी कम्युनिकेशन होगा, सो दैट कैन बी हैंडल इफिशिएंटली by the HR professional and line manager. ठीक है, equally the definition of critical conversation does not start and end with the
heated office confidentials and dismissals, a critical conversation in any interaction that incorporates opposing opinions, strong emotions and high stakes. ठीक है. And the next one is, in all the cases the purpose of critical conversation is to achieve the desired outcome. तो ये जो कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन है, क्रिटिकल कन्वर्सेशन, दैट कैन बी अचीव टू अ डिज़ायर्ड आउटकम, मीन्स डिज़ायर्ड आउटपुट उससे आना चाहिए इस कन्वर्सेशन से, लाइक दैट. Then perhaps due to the nature of our own cultural sensitivities, we are often tempted to avoid the critical conversation as much as possible. So these are the some points regarding the ability of good communicator, how the good communication will be happen between the two person. The next topic of syllabus is the interviews. Okay. So first we'll see the what is by interview. So first we'll see the definition of interview. So interview is the French word basically. So the common definition is the word interview refers to one-to-one conversation with one conversation or one person acting in the role of interviewer and other in the role of interviewee. Okay. तो इसमें दो पर्सन का रोल है इंटरव्यू में. सो इट इज़ वन टू वन कन्वर्सेशन, मीन्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन द टू पर्सन. द वन पर्सन इज एक्टिंग एज अ इंटरव्यूअर एंड अनदर एज अ इंटरव्यूवी. ठीक है. मीन्स इंटरव्यूअर मीन्स जो इंटरव्यू लेगा. ठीक है. एंड अदर इज द इंटरव्यूवी. सो द इंटरव्यूअर आस्क द क्वेश्चन. ठीक है. तो इंटरव्यूअर जो रहेगा वो क्वेश्चन आस्क करेगा जो इंटरव्यू देने आया, दैट इज इंटरव्यू को. ठीक है. एंड द इंटरव्यू विल बी रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चंस. तो क्या यहाँ पे फेस टू फेस कन्वर्सेशन है दो पर्सन के बीच. एक पर्सन है इंटरव्यूअर जो कि कंपनी का HR मैनेजर भी हो सकता है, टेक्निकल हेड हो सकता है. ठीक है. एंड सेकंड पर्सन जिसको वहाँ पे जॉब के लिए जिसने अप्लाई किया है, दैट इज़ इंटरव्यू. तो दोनों के बीच में ये कन्वर्सेशन है. सो दैट इज़ सिंपल interview. So there are different types of interviews. So formal meeting at which somebody is asked a question to see if they are suitable for a particular job or course of study of college or university. ठीक है. तो ये भी एक डेफिनेशन है सिंपल इंटरव्यू का. अ फॉर्मल मीटिंग एट विच समबडी इज आस्क्ड द क्वेश्चन. एक फॉर्मल मीटिंग होगा दो पर्सन में, एक क्वेश्चन पूछेगा एंड वो चेक करेगा कि जो इंटरव्यू है, ओके, तो वो सूटेबल है या नहीं उस कंपनी के लिए, जॉब के लिए, या अगर कोई कोर्स स्टडी करना है. ठीक है. तो उसके लिए भी इंटरव्यूज़ होते हैं, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज में. तो एक फॉर्मल कन्वर्सेशन है इंटरव्यू मीन्स. ठीक है. टू आस्क समबडी अबाउट देयर लाइफ ओपिनियंस स्पेशली अ रेडियो और टेलीफोनिक और फॉर न्यूज़पेपर और मैगज़ीन. ठीक है. तो इंटरव्यूज़ में जनरल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. ठीक है. रिगार्डिंग योर लाइफ, योर ओपिनियन रिगार्डिंग एनी टॉपिक. ठीक है. रेडियो, टेलीफोन और टेलीविजन्स और द न्यूज़पेपर और ऑन द मैगज़ीन. ठीक है. तो इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, जनरल इंटरव्यू में, लाइक दैट. ठीक है. When you have successfully mastered the art of covering letters and job application and are receiving the request for interviews. ठीक है. तो जैसे आपने आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया या बेसिक कोर्स कंप्लीट किया है, उसके बाद आपको कवरिंग लेटर्स एंड जॉब एप्लीकेशन जो भी वो राइट करते आना चाहिए, क्योंकि अलग अलग कंपनीज़ में आप जब एप्लीकेशन दोगे तो वहाँ पे कवरिंग लेटर, रिज्यूम राइटिंग. ठीक है. देन एप्लीकेशन लेटर कैसे लिखना है, क्योंकि अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन लेटर वहाँ पे लिखना पड़ेगा. ठीक है. तो आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा इंटरव्यूज़ के लिए. उसके बाद आपको रिस्पॉन्स आएगा. ठीक है. इंटरव्यूज़ के लिए अलग अलग जगह से. देन इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड हाउ टू सक्सीड इन जॉब इंटरव्यू. तो ये भी एक स्टेप से मीन्स एक आर्ट है. ठीक है. कि
किस तरह से जॉब इंटरव्यूज़ में सक्सेस मिलेगा आपको, ठीक है। सो दैट यू आर एवर क्लोजर टू योर गोल ऑफ ऑब्टेनिंग वन और मोर जॉब ऑफर, ठीक है। तो इससे आप एक से ज़्यादा मीन्स ऑफ़र एक्सेप्ट कर सकते हो। एक्सेप्ट मीन्स जॉब एक ही जगह करोगे, बट एक से ज़्यादा जॉब में आप इंटरव्यूज़ पास आउट कर सकते हो अलग अलग कंपनीज़ के, ठीक है। सो दैट इज़ द सम पॉइंट रिगार्डिंग द इंटरव्यूज़। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इंटरव्यू टेक्निक्स। सो व्हाट आर द सम इंटरव्यू टेक्निक्स। तो यहाँ पे हमने कुछ लिस्ट किया है इंटरव्यू टेक्निक्स का, ठीक है। सो फॉलोइंग आर द सम ऑफ द इंटरव्यू टेक्निक्स। सबसे फर्स्ट है डू योर होमवर्क, ठीक है। गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरव्यूअर्स, ठीक है। तो जो भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। उसके जो भी बेसिक वहाँ पे क्या प्रोडक्शन होता है या किसके रिलेटेड कंपनी, ये सब इंफॉर्मेशन आपको पहले गैदर करना है जहाँ पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। तो ये आपका एक होमवर्क है इंटरव्यू से जाने से पहले, बिफोर दैट, ओके। सो बिफोर अपेयरिंग द इंटरव्यू, सर्च द कंपनी, लर्न अबाउट मच एज पॉसिबल अबाउट इट्स सर्विसेज, प्रोडक्ट, कस्टमर, कंपटीशन, ठीक है। तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा क्योंकि हो सकता है इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाए, ठीक है। तो कंपनी का नेम, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कौन से कस्टमर से कंपनी में, ठीक है, लाइक दैट। तो ये सब आपको होमवर्क करना है फर्स्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका ग्रोथ रेट एंड साइज कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशनल मिशंस एंड गोल्स क्या है कंपनी के, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है, की फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक, ठीक है, हिस्ट्री। तो ये सब जो पॉइंट्स है इसका आपको होमवर्क करके पहले जाना है इंटरव्यू में, ठीक है। सेकंड इज प्लान योर लॉजिस्टिक, ओके। मीन्स अराइविंग लेट फॉर एन इंटरव्यू विल क्रिएट अ वेरी बैड इंप्रेशन एंड रेज अ क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ योर टाइम मैनेजमेंट स्किल, ओके। तो इंटरव्यू में आप जब जा रहे हो तो आपको पंक्चुअलिटी दिखाना है वहाँ पे, ठीक है। मीन्स आपने टाइम पे वहाँ पे पहुँचना है या बिफोर टाइम पहुँचना है, ठीक है। तो वहाँ पे लेट नहीं होना है। अगर लेट हो जाओगे तो दैट रेज अ क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ योर टाइम मैनेजमेंट स्किल। तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट स्किल पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाएगा रिगार्डिंग यू, ठीक है। सो ऑलवेज ट्राई टू अराइव योर इंटरव्यू प्लेस 30 मिनट्स बिफोर, ओके। मीन्स आपको 30 मिनट्स बिफोर वहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। सो वर्कआउट योर लॉजिस्टिक अकॉर्डिंगली, एक्टिव योर GPS, गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेन्स, बट बस टाइमिंग, ओके। तो उस हिसाब से आपका जो भी लॉजिस्टिक है मीन्स ट्रांसपोर्ट, आप जहाँ पे रह रहे हो और जो कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसमें कितना डिस्टेंस है, कौन कितने टाइम पे ट्रेन है, बस है, ठीक है, रूट किस तरह से। GPS का मदद आप ले सकते हो, ठीक है, गूगल मैप का, आपको अगर नहीं पता है तो, ठीक है, लाइक दैट। बट 30 मिनट्स बिफोर आपको वहाँ पे पहुँचना है। थर्ड वन, अपडेट योर रिज्यूम। ये एक मेन चीज़ है। अ जॉब इंटरव्यू गिव्स यू अ चांस टू शाइन, what you say and what you do is going to either take you to the next round of consideration for employment or knockout from the competition, ठीक है। तो जो इंटरव्यू है जॉब इंटरव्यू एक आपको एक चांस देगा टू शाइन अप, ठीक है, और टू मेक द बेटर फ्यूचर, ओके। एंड if you pass in the one stage of interview, so then you will be considered in the next round, okay, or otherwise you will be knock out from this competition, ठीक है। मीन्स अगर आप एक राउंड में पास हो जाते हो, क्योंकि इंटरव्यूज़ के अलग अलग राउंड्स होते हैं कंपनीज़ में, तो एक राउंड में अगर पास हो गए तो नेक्स्ट राउंड के लिए आपका नेम कंसिडर होगा, ठीक है। नहीं तो आप उस कंपटीशन में से नॉकआउट हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू के लिए एक ही कैंडिडेट नहीं रहेगा, वहाँ पे भी कंपटीशन रहेगा, ठीक है, लाइक दैट। सो दिस इज ऑल्सो इंक्लूड्स द अपडेटिंग योर रिज्यूम, ठीक है। मेनी कैंडिडेट्स फेल मिजरेबली इफ़ दे आर नॉट फैमिलियर विद देयर ओन रिज्यूम, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो खुद का रिज्यूम है
उसमें जो पॉइंट्स दिए, पॉइंट्स में से आपने जो लिखे हुए वही उनको पता नहीं होता है। एंड अगर इंटरव्यूअर ने अगर क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, तो वहाँ पे आपका एक बैड इंप्रेशन क्रिएट होगा अगर आपने जो रिज्यूम लिखा है उसमें के पॉइंट आपको पता नहीं है, ठीक है, लाइक दैट। तो इसीलिए रिज्यूम आपको खुद ने लिखा है तो आपको पता होना चाहिए उसमें आपने क्या क्या मेंशन किया है, ठीक है। और वो रिज्यूम अपडेट होना चाहिए। अगर आपने करंटली कोई कोर्स कंप्लीट किया है तो वहाँ पे अपडेशन होना चाहिए रिज्यूम में उसका, ठीक है। या करंटली आपने कोई कंपनी छोड़ा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे क्लियरली डेट और ये सब मेंशन होना चाहिए कि कौन सी कंपनीज़ में आपने पास्ट कंपनीज़ में वर्क किया है, लाइक दैट। तो रिज्यूम आपका ऑल मैनर में क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, लाइक दैट। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्टिव लिसनिंग स्किल। मीन्स आर यू गुड लिसनर। लिसनिंग स्किल इज दैट द वैल्यू अ लॉट ऑफ इन कॉर्पोरेट वर्क सेटिंग, ठीक है। व्हेन यू आर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, इंटरव्यूअर्स विल वांट टू नो दैट यू हैव टू एबिलिटी टू लिसन, ठीक है। मीन्स वहाँ पे आपको जो लिसनिंग स्किल है वो भी आपके पास होना चाहिए इंटरव्यू में, ओके। क्योंकि इंटरव्यूअर चेक कर सकता है कि आपने कितना एबिलिटी है मीन्स लिसन करने का। सो वन वे टू शो योर लिसनिंग स्किल इज़ टू केयरफुली लिसन द इंटरव्यूअर्स क्वेश्चंस, ठीक है। तो इंटरव्यू जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है तो उसमें आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या लगेगा, लिसनिंग स्किल आपका अच्छा चाहिए, ठीक है। एंड देयर एंटायरिटी बिफोर रिस्पॉन्डिंग, सो डू नॉट इंटरप्ट एंड बी श्योर योर आंसर टू देयर क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको वहाँ पे इंटरप्ट नहीं करना है जब वो आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपको पहले क्लियरली क्वेश्चन सुन लेना है, देन आफ्टर दैट यू आंसर इट, ठीक है, लाइक दैट। सो दैट रिक्वायर्स द लिसनिंग स्किल। After that, establish a steady eye contact while listening to the interviewer. Match your facial expression according to the content. Okay. तो यहाँ पे जो है आई कांटेक्ट मेन है, ठीक है। आपका इंटरव्यूअर के साथ आई कांटेक्ट भी होना चाहिए, मीन्स कॉन्फिडेंस उससे आपका शो होगा, ठीक है। आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, ठीक है, वो भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैच होना चाहिए, ठीक है। मीन्स आपका रिस्पॉन्स निगेटिव है ना आपका फेस पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए मिसमैच वहाँ पे। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, रिगार्डिंग द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट है नॉलेज लेवल, ओके। मीन्स एवरी कंपनी, so every company will expect the perspective of candidate to be through their domain subject, ठीक है। तो सो ब्रश अप योर फंडामेंटल्स, तो जो भी आपका बेसिक नॉलेज है, ठीक है, तो वो आपको पक्का करना है, मीन्स ब्रश अप करना है, ओके। एंड गो थ्रू योर स्पेशलाइजेशन एरिया वंस अगेन। तो जिसमें भी आपने डिग्री किया है स्पेशलाइजेशन, तो उसके बेसिक फंडामेंटल्स आपको क्लियर होने चाहिए। एंड जो भी स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, तो वो भी आपको एक बार ब्रशअप करना है। सी योर टेक्स्ट बुक, रीडिंग मटेरियल, नोट्स एंड स्टडी द गाइडलाइन एक्सेट्रा। गेट इन द डेप्थ इंसाइट इनटू द सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो भी आपको टेक्स्ट बुक थे मीन्स बेसिक सब्जेक्ट, तो उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपके पास। जो भी रीडिंग मटेरियल या नोट्स है वो आपको पढ़ के जाना है इंटरव्यू में, टेक्निकल इंटरव्यूज़ में, लाइक दैट। मीन्स आपका नॉलेज लेवल जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। हाई सेल्फ स्टीम इज अ सेल्फ और सेल्फ कॉन्फिडेंस आर हॉलमार्क्स ऑफ द सक्सेसफुल इंडिविजुअल, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस वहाँ पे इंटरव्यू में आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सो द थिंग ऑल दोज चैलेंजिंग मोमेंट्स वेयर यूर persistence and strong will overpowered the situation. There is nothing wrong and feeling good about yourself. Exhibit a warm smile on your face, ठीक है। तो इस तरह से आपको इंटरव्यू फेस करना है सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, लाइक दैट। तो ये भी एक मेन पॉइंट है एज पर द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। एंड द लास्ट वन इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओके। So standing straight, making eye contact, connecting with the firm handshake, that the first non-verbal impression can be a great beginning or quick ending to your interviews, ठीक है।
तो उसमें आप जैसे चेयर पे सीट कर रहे हो तो आपको सीटिंग करना है, आई कांटेक्ट होना चाहिए इंटरव्यूअर के साथ, ओके, हैंड शेकिंग, ठीक है, लाइक दैट। तो ये सब जो पॉइंट्स है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, दैट आल्सो हेल्प यू इन द इंटरव्यू और टू सक्सेस इन टू द इंटरव्यू, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। सो थैंक यू।